अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा था, हमने सोचा चले बाहर से कुछ मंगा लिया जाए। तो नैंडोज़ हमने मंगाया था ऑनलाइन, लेकिन कोई ख़ास हमें पसंद नहीं आया। पहले भी हमने एक दो दफ़ा मंगाया था, लेकिन इतना टेस्टी नहीं लगता। चिकन बहुत ड्राई ड्राई होती है। लेकिन दिल चाह रहा था कि कुछ चिकन वगैरह खाई जाए, तो फिर ये मंगाना पड़ा। लेकिन इतने शौक से नहीं खाया, वैसे भी कोई ख़ास भूख नहीं लग रही थी, तो थोड़ा-सा खा के मैंने छोड़ दिया। और इनके अगर रेस्टोरेंट में जाके खाया जाए ना तो अच्छा होता है। हाँ, इनका मैंने मैश पोटैटो मंगाया था, वो बहुत अच्छा था, क्रीमी था। हालाँकि इन्होंने थोड़ा-सा दिया था, कुछ ज़्यादा नहीं दिया था। और हमने थोड़ा-सा खाना मँगाया था, इतना ज़्यादा नहीं मँगाया था क्योंकि भूख नहीं लग रही थी कोई ऐसी ख़ास, लेकिन वो भी नहीं खाया जा रहा था और मैंने छोड़ दिया था। तो इसके बाद मैंने इनका भुट्टा भी मँगाया था, लेकिन वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि किस तरीके का इन्होंने भेजा है। एक तरफ से लग रहा था पूरा कच्चा है और एक तरफ से लग रहा था जैसे इन्होंने जलाया हुआ है, काला-काला सा हो रहा था, अजीब-सा। तो वो भी मैंने नहीं खाया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। और फिर वो फ्रिज में पड़ा रहा था। दूसरे दिन फिर मैंने फेंक दिया था। अ, ठंडा हो रहा था, तो मैंने सोचा चले अब क्या खाया जाए। और साथ आमतौर पे ये मक्खन की टिक्कियाँ भेजते हैं छोटी सी, वो भी इस दफ़ा इन्होंने नहीं भेजी थी। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा है कि नहीं मुझे बहुत शदीद फ्लू हो रहा है और 2-3 दिन की मुझे छींकें आ रही हैं और नज़ला लगा हुआ है। पहले हल्का था, लेकिन आज कोई शदीद हो गया है। तो उसमें भी काम तो करने पड़ते हैं ना, तो उसमें भी काम करना पड़ा, बाहर जाना पड़ा और बस घर का भी काम करना पड़ा। अभी मैं होमवर्क करके फ़ारिग हुई हूँ और टेबल वगैरह जहाँ खाना खाया था उसको भी साफ़ करूँगी और फिर बस यही घर के छोटे-मोटे काम करूँगी। और ये दूसरे दिन का वक़्त है और बहुत ठंड हो रही थी और बर्फ़बारी हो रही थी, तो मैंने सोचा चले सूप बना लिया जाए। तो ये गोश्त का सूप बनाया था, लैम्ब का, और साथ इसमें पोटैटोज़ भी डाले थे, स्प्रिंग अनियन भी डाले थे, थोड़े से पीस वग़ैरह यानी मटर वग़ैरह भी डाले थे। आम तौर पे मैं चिकन कॉर्न सूप बनाया करती थी हमेशा, या थाई सूप बनाया करती थी, लेकिन वो पी पी के अब फेड अप हो गए थे। मैंने सोचा चले कोई नए स्टाइल का बनाया जाए, तो ये गोश्त का मैं कभी कभी बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं पोटैटोज़ भी डालती हूँ, स्प्रिंग अनियन भी डालती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बहुत टेस्टी बनता है और इसमें अगर आप काली मिर्चें डाल दें, नमक डाल दें, थोड़ा-सा अदरक लहसुन पीस के डाल दें और मैं तो थोड़ा-सा पिसा हुआ प्याज भी ऐड करती हूँ, उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा-सा साबुत प्याज भी डाल देती हूँ, जो बाद में अगर मैं चाहूँ तो निकाल देती हूँ, या पड़ा रहता है बीच में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सूप का। तो हर तरह के सूप बनते हैं। मेरी एक कज़न की वाइफ़ है, वो मूली का सूप भी बनाती हैं, खाली मूली का, और कभी-कभी मीट और मूली का सूप बनाती हैं और सुना यही है कि बहुत अच्छा बनता है। लेकिन क्योंकि वो लीड्स में होती हैं, तो अ, वो मैंने उनका ट्राई नहीं किया। कभी लीड्स जाना हुआ तो ट्राई करूँगी। तो ये मैं आपको सामान दिखा रही थी जो आज मैं लेके आई थी। तो फिर इसको मैं रख रही थी इनकी जगहों पे। कुछ चीज़ों को फ्रिज में रखना था, कुछ को कैबिनेट्स में रखना था। तो बस वो रख रही थी, तो मैंने सोचा चलें इसकी भी वीडियो बना ली जाए। तो मैंने झटपट इसकी भी वीडियो बनानी शुरू कर दी। कुछ ख़ास नहीं है, बस वही रोज़मर्रा का सामान है। ये फिग रोल्स हैं, यानी बिस्किट्स हैं, स्वीट कॉर्न्स हैं, रेड किडनी बीन्स हैं, ये वाले बिस्किट हैं, टी बिस्किट्स हैं, मैकरोन्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि दिसंबर का महीना ख़त्म होने को है और नया साल आने वाला है। अल्लाह करे नया साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और खैर खैरियत के साथ आए।
तो वैसे तो मुझे दिसंबर का महीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी महीने में मैं पैदा हुई थी। और फिर इस महीने में क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी इसी में मनाया जाता है, यानी आखिरी दिन। फिर नया साल आ जाता है। तो मुझे ये महीना अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर मैंने सुना है कि कुछ लोगों को ये महीना इतना पसंद नहीं आता ख़ास। बल्कि सर्दियाँ ही कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, उनको डिप्रेशन होने लगता है। मुझे भी कभी-कभी ऐसा होता है कि अक्सर सर्दियों में डिप्रेशन सा फ़ील होने लगता है, लेकिन किसी-किसी साल नहीं भी होता। मेरे ख़्याल में वो डिपेंड करता है कि आपका वो साल किस तरीके का गुज़रा है। तो तो वैसे भी मेरे ख़्याल में दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में और फरवरी में ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। दिसंबर से शुरुआत होती है सर्दियों की। अक्सर तो जल्दी शुरू हो जाती हैं, नवंबर ही से शुरू हो जाती हैं, लेकिन शदीद सर्दी बरतानिया में जनवरी-फरवरी में पड़ती है। तो मुझे तो ये महीने ठीक-ठाक ही लगते हैं। और फिर हर महीने का अपना हुस्न होता है, हर मौसम का अपना मज़ा होता है, और हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए मेरे ख़्याल में। स्प्रिंग भी अच्छी होती है, समर भी अच्छी होती है, विंटर भी अच्छी होती है, ऑटम भी अच्छी होती है। हर मौसम का अपना एक हुस्न होता है, और बस एंजॉय करने का तरीका आना चाहिए। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? शायर लोगों ने तो दिसंबर की सर्दियों पे बहुत सी नज़में और शेर व शायरी कर रखी है। किसी ज़माने में मैं शेर व शायरी पढ़ा करती थी, जब स्कूल वगैरह में पढ़ा करती थी। लेकिन फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई ज़िंदगी में कि फिर इतना मौका ही नहीं मिला। तो अब तो शेर मेरे ऊपर से गुज़र जाते हैं। दूसरे ज़िंदगी के मसलों में इतना दिमाग उलझा होता है कि अब कौन गौर व फ़िक्र करे शेर व शायरी पे। तो अब मैंने पढ़नी छोड़ दी हैं, बल्कि किसी ज़माने में मैं डाइजेस्ट वगैरह भी पढ़ा करती थी, लेकिन अब वो भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, इंग्लिश नॉवल या अमेज़न के ऑनलाइन यानी किंडल बुक रीडर पे मैं पढ़ती हूँ। किसी दिन आपको मैं दिखाऊँगी मैं किस तरीके की किताबें पढ़ती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अपनी फ़ेवरेट सब्ज़ी बना रही थी, भिंडियाँ। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।